गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, कई सत्संगी कमेंट करते हैं कि करम सिंह जी के सत्संग अपलोड करें, रूड़ सिंह जी के अपलोड करें। हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि सभी सत्संगकर्ताओं के सत्संग हमारे चैनल पर अपलोड है। वो हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर सभी सत्संगों को सुन सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है। कबीर साहब महाराज जी की वाणी के ऊपर है। पीले प्याला हो मतवाला, बड़ा ही डिफरेंट सत्संग है। आइए बड़े प्यार से सुनते हैं और इससे लाभ उठाते हैं जी। वाणी कबीर साहब जी महाराज। पीले प्याला हो मत वाला, प्याला नाम अमीरस का रे। पीले प्याला हो मत वाला, प्याला नाम अमीरस का रे। यह महात्मा कबीर साहब जी महाराज की वाणी है। आपका एक सुंदर शब्द है। जब हम संतों की वाणी पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो संतों ने अमृत का जिक्र किया है और साथ में ये लिखा है कि इस अमृत की प्राप्ति हमको अपने सतगुरु के दया और कृपा से हुई। अब ये अमृत क्या चीज है? अमृत कौन सी वस्तु है? इसकी खोज बाहर बहुत की गई, लेकिन आज तक ऐसी चीज नहीं मिली है। अमृत उसको कहा जाता है जिसको सेवन करने से, पान करने से जीव अमर हो जाए। जीव अमर हो जाए, इसका अर्थ क्या? ये जो हमारा शरीर है भौतिक तत्वों का बना हुआ है। ऋषियों के इतिहास पढ़ो, उन्होंने कई तरह के कायाकल्प किए। बूढ़े हो गए, फिर जवान हो गए, फिर ऐसे ऋषि मुनि मिले जिन्होंने प्राणायाम के साधन करके अपनी जिंदगी की आयु बड़ी दीर्घ और लंबी की। 100 साल, 200 साल, लेकिन आखिर इस शरीर का विनाश हुआ। इस दुनिया में आज कोई भी ऐसा शरीर नहीं मिलेगा जो 200 साल पुराना है। इसका मतलब ये हुआ कि जब महात्मा अमृत का जिक्र करते हैं तो उसका न इस दुनिया से वास्ता है, न इस देह से वास्ता है। अमृत हम आए दिन सुनते हैं कि एक अलौकिक शक्ति है जिसको कबीर साहब यहां नाम अमीरस कहते हैं। वह शक्ति है। वह शक्ति जब हमारे हाथ आती है, हमारे आत्मा को स्पर्श करती है, तो जैसे पारस काले लोहे को सुंदर चमकदार सोना करता है, इस तरह आत्मा को ट्रांसफॉर्म करती है। उस शक्ति का नाम अमृत है। और वो कि आत्मा को
स्वच्छंद कर देती है। तन और मन के बंधन इनसे मुक्त कर देती है। अब हम जानते हैं कि दुनिया के अंदर कोई भी कितना दिखावा करे, और हम सब दिखावा करते हैं, सत्संगी भी हम दिखावा करते हैं। ये मन का स्वभाव है, ये मिटने वाला नहीं जब तक हमने तस्वीर का दूसरा पहलू नहीं देखा है। सब दुखी है, जख्म सबको है, लेकिन हम ढक कर करके चलते हैं। कोई माता पिता के आगे रोता है, कोई गवर्नमेंट और अफसरों के आगे रोता है, कोई यारों दोस्तों के आगे रोता है, कोई डॉक्टरों वकीलों के पास जाकर के रोता है। जब कोई भी चारा नहीं मिलता तो अकेला रोता है, रात को सोते रोता है, बाथरूम में रोता है, सब रोते हैं। ये रोने का इतिहास और कहानी जी की पुरानी है और रहेगी, क्योंकि इसका मूल कारण एक है, और है अजीब एक रोग है जिसकी दवा आज तक किसी ब्रह्मांड में किसी ने नहीं बनाई, इस दुख दर्द की। और वह रोग क्या है? जन्म मरण का। हम देखते हैं माता के गर्भ में बच्चा आता है, पैदा होता है, कर्म करता है, श्वास लिखा के लाता है, जीव मरता है, फिर क्या होता है? जो इसने कर्म किए उसके कारण वापस गर्भ में आया। मनुष्य आते हैं, पशु आते हैं, पंखी आते हैं। सुख मिल कैसे सकता है जब इसका ऐसा भयंकर रोग जो इसको 84 के चक्कर पर चढ़ा करके सदा रखता है, तो सुख मिल किस तरह सकता है? संत हमारे से सीधा सवाल करते हैं और समझाते हैं कि सुख अमृत पीने से मिलेगा। उस अमृत पीने से आत्मा बलवत्ती होती है, मन इंद्रियों पर हावी होती है। इतवार को हमने सुना था कि उल्टा राज है, पुलिस कोतवाल के बस है, कोतवाल हाकिम के बस है। इस अमृत को पीने से आत्मा बलवत्ती होती है और मन और इंद्रियां उनके अधीन होती है। आजाद पंछी के तरह उड़ करके अपने घर में जाती है। अब सवाल पैदा हुआ कि ये अमृत कहाँ है? संतों ने अपने वाणी के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ी है जिसको आम आदमी, अनपढ़ आदमी भी समझ सकता है। ये कोई वेदों शास्त्रों के गहन और गंभीर श्लोक नहीं है संतों की वाणी में। ये जन साधारण के कल्याण के लिए वाणी है। मिसालें आसान, भाषा आसान, समझाने का तरीका आसान, ताकि आम आदमी लाभ उठा सके। गुरु साहब ने वाणी के अंदर लिखा कि तू पूछता है अमृत कहाँ है, आप उत्तर देते हैं नवनिध अमृत। नवनिध अमृत प्रभ का नाम, देही में इसका विश्राम। कहते हैं ये जन्म मरण का रोग कहाँ है? शरीर को रोग लगता है, डॉक्टर गोली देता है, कैप्सूल देता है, कहाँ जाता है? शरीर में जाता है, तब तो शरीर का दुख दूर होगा। इसलिए सारी ये होमें
जन्म मरण का मूल बंधन हमारे अंदर है, इसलिए वो उसकी दवा भी परमात्मा ने अंदर रखी है और वो अमृत है। गुरु वो अमृत, उसकी सैकड़ों खूबियां हैं, अनंत शांतियां और सुख उसमें है, नौ निधियां उसके अंदर है। वो जो परमात्मा का नाम है, परमात्मा कहाँ है? परमात्मा सचखंड में है। जैसे आदमी बोलता है ऐसे वो बोलता है, उसकी आवाज को नाम कहते हैं। वो सचखंड से बोलता है, एक आवाज पैदा करता है कि मेरी प्यारी आत्मा, मैं ये नहीं चाहता हूं कि तुम सदा जन्म मरण के कलंक के अंदर रहो। मेरे आवाज को सुनो, इस आवाज के पीछे पीछे आओ। हम देखते हैं कभी आवाज पैदा करने वाला नजर नहीं आता, लेकिन हम आवाज के पीछे पीछे जाते हैं तो आवाज करने वाला मिल जाता है, उनके चरणों में पहुंच जाते हैं। उसको नाम कहते हैं, उसको शब्द कहते हैं, उसको कीर्तन कहते हैं, उसको अमृत कहते हैं, क्योंकि सब इसके अंदर बेबहा गुण है। गुरु साहब ने अब अच्छी तरह ज़हन नशीन कराया कि उस अमृत को तू अंदर ही पान कर सकता है। शरीर के अंदर देही में इसका विश्राम, देह के कौन से हिस्से में है? वह अनमोल अमृत, सभी दुखों की दवा, दुख भंजन नाम। तो गुरु साहब ने लिखा, घट अंतरे साची बाणी, वो कीर्तन है, अलौकिक कीर्तन है। बाहर की बाणी पढ़ने वाला, सुनने वाला थकेगा, वो साची बाणी है और वो तेरे घट के अंदर बज रही है। अब वो बाणी क्या करती है? गुरु साहब आगे लिखते हैं, अमृत वर्खे अनहद बाणी। जिस अमृत की प्यारे तुझे तलाश है और दुनिया में नहीं मिला, वो तेरे घट के अंदर नाम के द्वारा उसकी वर्षा हो रही है। वर्षा को कभी मेयर किया जाता है, खास करके वो वर्षा दिन और रात होती है, कभी बंद नहीं होती है। अमृत वर्खे अनहद वाणी। और होगा क्या? जहां वो अमृत बरस रहा है और उसके नीचे तू बैठा, उसके अंदर नहाएगा भी, उसको पिएगा भी। नहाने से तेरे मैल खत्म हो जाएगी, पीने से तू बलवान हो जाएगा। लेकिन वो अंदर क्या, अगर तुमको चीज मिल गई तो क्या होगा? मन तन अंतर शांत समानी, तेरा तन तप रहा है, बेहरामी है, बेचैनी है, क्योंकि मन बेचैन है। कहते हैं मन ठंडा हो जाएगा, तन ठंडा हो जाएगा। सिस्टमैटिकली एक एक बिंदु को, एक एक शिक्षा को सुनते जाएं। अब सवाल ये है कि हमारे अंदर है, उसको स्पर्श करने से, पान करने से, सेवन करने से, सुनने से, देखने से तन और मन शीतल हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं। लेकिन आज तक क्यों नहीं मिला? इसका उत्तर गुरु साहब देते हैं। कहते हैं, हर अमृत बूंद सुहावनी। अमृत की बात क्या करनी है? मैं तो अमृत की एक बूंद की बात करता हूं। हर अमृत बूंद सुहावनी मिल, साधु पीवन खार। बानी का एक एक लफ्ज तरीके से सेट किया हुआ है। मिल, क्या गुजरे को मिल सकती है? क्या गुजरे हुए साधु को मिल सकती है?
जो लिखती है उसको हम ध्यान से पढ़ें और समझें। कहते हैं उस साधु को मिल जो इस वक्त उस अमृत को पीता है। उसने अपने सतगुरु के दया से और नाम के कमाई से सतगुरु की खुशी पा करके अमृत को पिया। अमृत को पी करके अमृत के देश में चला गया, सेवक से स्वामी हो गया। पहले नाम जपता था, अब उसको हुक्म जपाने का है। पहले अमृत पीता था सिर्फ, अब उसको पिलाने का हुक्म है। इसलिए तो कबीर साहब ने लिखा कि साधो सो सतगुर मोहि भावे। हम कहते हैं संतों की निशानी क्या? सत नाम का भर भर प्याला आप पिए मोहे पिलावे। बड़ी सूक्ष्म वाणी है, इसके सूक्ष्म अर्थ है। आप कहना चाहते हैं कि उससे भी तेरा काम नहीं होगा जो सिर्फ इसको पीता है। काम उससे होगा जो पीता है और जिसको पिलाने का हुक्म है। हजूर महाराज की अदा हजूर महाराज के साथ थी, लेकिन कितने सुंदर तरीके से समझाया करते थे कि अगर दाता उसका खजाना भरा हुआ है लेकिन उसको देने का हुक्म नहीं, तो हमें क्या फायदा। लेकिन अगर किसी का खजाना खाली है और वो दाता बना बैठा है, तो उससे भी हमारे को क्या मिलने वाला है। जिसका खजाना भी भरा हो, आप फरमाया करते थे जिसका खजाना भरा हुआ हो और जिसको देने का हुक्म हो, उस दाता से हमारा काम होगा। उसी चीज को कबीर साहब कहते हैं आप पिए मोहे पिलावे। कहते हैं वो तेरे को बाहर से नाम जपने को देगा, तू उसका बन जा, उस नाम का तू बन जा। किस तरह बन जा? गुरु साहब ने समझाया बनना क्या है, नाम का बनना क्या है, गुरु का सेवक बनना क्या है। सांस सांस सिमरो गोविंद। प्रीत की कोई निशानी होती है, सांस सांस में उसे टूटे हो, सांस सांस में जोड़ने की कोशिश करो। सांस सांस सिमरो गोविंद। मन अंतर की उतरे चिंत। मन दो किस्म का है। हम नाम जपते हैं, लेकिन जो अंतर का मन है उससे दुनिया से प्यार करते हैं। दोनों काम हम एक साथ करते हैं। नाम जपते हैं, लेकिन भीतर के मन से हम दुनिया से प्यार करते हैं। हम नाम जप रहे हैं, चींटी पैर को लगती है, हम हटाते हैं। ये क्या है? हम नाम भी जप रहे हैं, लेकिन हमारी प्रीत शरीर से है, पदार्थों से है, लोगों से है। कहती है वो जो अंतर का मन है जो दुनिया में रमा हुआ है, जब उसके अंदर बेटा सिमरन चला जाएगा, मन अंतर की उतरे चिंत, सारी चिंताओं का इतिहास खत्म हो जाएगा। ये गुरु विधि देता है। गुरु का रिश्ता खाने पीने का नहीं, कौम मजहब का नहीं, गुरु का रिश्ता सिमरन का है, नाम के कमाई का है। कहते हैं जब तुम उसको जप करके अंदर जाओगे तो तुम रोकोगे तो भी वो वर्षा नहीं रुकेगी, तेरे को माला माल कर देगी। तू बेहाल है, तेरे को खुशहाल कर देगी। तू रुसवाई की ठोकरें खाता है, प्यारे सदा के लिए निहाल हो जाएगा। तेरे को जन्म मरण का दाग लगा हुआ है, तेरे को सुहाग का टीका लग जाएगा। ये सौदा संतों ने हमेशा हमारे सामने रखा। हम मनमुखों जीवों ने ठुकराया, कभी अंगीकार नहीं किया।
विनोबा भावे ने गीता की टीका लिखी है, उसमें एक वार्ता लिखी है कि इस अमृत से जो जुड़ जाता है उसकी हालत क्या होती है। आप लिखते हैं कि किसी ने तीर छोड़ा, शिकारी ने, वो निशाने को लगने के बजाय एक दरवेश की छाती में चला गया। अब जब उसके मुरीद आकर के देखते हैं तो मुर्शिद बहुत कष्ट में है, कहता रहता है दर्द दर्द। अब मुरीद बेचारे जब उस तीर को निकाले तो और कहे जोर से दर्द। एक सियाना मुरीद था, कमाई वाला होगा, उसने कहा मुर्शिद को छोड़ दो। जब उसको छोड़ दिया तो अमृत पीने वाला दरवेश था, उसका अपने गुरुदेव के दया से उस अमृत के साथ अंतर में ख्याल लग गया। उसी सियाने मुरीद ने कहा कि अब सहज से तीर निकाल दो। निकाला, उसको कुछ भी महसूस नहीं हुआ। क्यों? कि जिस हद तक दुख और दर्द जाता है उस हद को वो पार कर चुका था। दुख भूख मिटे तेरा सहसा, सुख पावे तू सुखमन नाड़ी। वो सुखमन नाड़ी के अंदर अमृत पी रहा था, इसलिए उस वक्त उसको दर्द नहीं हुआ। इसलिए कहते हैं प्यारे, सारे दर्दों की दवा, सारे चिंताओं की औषधि, सारे दुखों और कलेशों की समाप्ति की एक दवा है अमृत, जिसके झरने रात दिन तेरे लिए तेरे वास्ते बहते हैं। मिल कोई ऐसे साधु को, सच्चे को, जो तेरे को अमृत का भेद देवे, अमृत के पीने की टेक्निक देवे। तू दिल व जान से उसका बन जा, वो तेरे को पिला करके छोड़ेगा। तेरे पुराने और काले इतिहास को सदा के लिए बंद कर देगा। तेरे को वहां पहुंचाएगा जहां से अमृत का सोर्स है, भंडार है। अमर एक वो परमेश्वर है, उसकी गोद में लिटा देगा, सदा के लिए खुश हो जाएगा। समझा रहे हैं दुनिया के बंदे दुखी, बेहाल, परेशान, दवा तेरे अंदर है। अच्छी तरह आगे चल करके समझाते हैं कि हमारी जिंदगी जब जब मनुष्य बने कैसे निकली और कैसे ये सकारात्मक हो सकती है। पीले प्याला हो मत वाला, प्याला नाम अमीर सकारे। बालपना सब खेल गवाया, तरुण भया नारी बसकारे। इंसान के जिंदगी का जो पैटर्न होता है, लाइफ स्टाइल होती है, वो एक ही होती है। मानो वो अमेरिकन है, हिंदुस्तानी है, ईरानी है। कहते हैं पहले ये बालक था, क्या इसका जन्म हुआ, और उस वक्त कबीर साहब कहते हैं बालपना सब खेल गंवाया। इसको एक चीज बालक को प्यारी लगती है, खेलना। अब माता पिता चाहते हैं कि ये पढ़े, ये लायक बने। स्वामी जी महाराज एक और जगह लिखते हैं, मात पिता चाह ये रहे निस्दिन खेल दीवाना। कौन सा बच्चा है जो खुशी से पढ़ना चाहता है? पहले तो 5-6 साल का बच्चा होता था जब स्कूल के अंदर उसको भेजते थे। अब तो 3-4 साल के बच्चों को केजी में भेजा जाता है।
बच्चे कितने स्कूल के अंदर खुश हैं, अगर इसका कोई दृश्य देखना है तो जिस वक्त छुट्टी की घंटी लगती है उस वक्त कोई दूर से खड़े होकर के देखे। क्लासों से दौड़ के निकलते हैं, नाचते निकलते हैं कि जैसे कोई जेल खाने से छुट्टी हो गई है। हम कहते हैं उस उम्र के अंदर बच्चा खुश है, लेकिन खुश नहीं है। संतों की कसौटी एक है कि मनुष्य जन्म की जो घड़ी, 2 घड़ी मालिक के याद में लगती है वह लेखे में है, बाकी सब डेबिट है। कबीर संगत साध की साहेब आवे याद, लेखे में वही घड़ी। कितना सिंगल आउट करके कहते हैं, वही सिर्फ वह घड़ी, उसको छोड़ के बाकी कुछ नहीं। सत्संगी कुछ भी कहे कि महाराज मेरे ऊपर गृहस्थ की जिम्मेवारियां थी, मेरे ऊपर संसारी जिम्मेवारियां थी, इसलिए मैंने नाम नहीं जपा। हम सब से ये सवाल पूछा जाएगा कि तुमने नाम क्यों नहीं जपा, उस वक्त ये बहाना वहां नहीं चलेगा। गुरुदेव कहेगा बेटा ये मन का उज़र है, मैंने जो नाम दिया था उन जिम्मेवारियों को निभाते हुए जप सकते थे। तुमने गफलत की है, अपना नुकसान किया है, रास्ता लंबा किया है, मेरे लिए चिंता का कारण बने हो। सो इसलिए कहते हैं कि हम तो सोचते हैं बच्चा निर्दोष है, इनोसेंट है, लेकिन भक्ति के अंदर तो नहीं लगा। इसलिए कबीर साहब ऊंची दृष्टि से कहते हैं कि वह उम्र भी बर्बाद चली गई। एक बच्चे को पकड़ पकड़ के माता स्कूल में पहुंचाती थी, पिता स्कूल में पहुंचाता। एक दिन स्कूल के बाहर खड़ा था मेन गेट पर, तो सड़क से किसी बीमार को स्ट्रेचर पर डाल करके अस्पताल ले जा रहे थे। तो किसी से पूछता है इसको कहां ले जा रहे हो, कहते हैं अस्पताल। वो बच्चा कहता है मैंने सोचा इसको स्कूल ले जा रहे हो, क्योंकि उसको इस तरीके से ले जाते थे। फारसी किताबों में एक बड़ी रोचक वार्ता है कि एक बार एक अध्यापक शिक्षक कुछ बच्चों को लेकर के किसी पेड़ के नीचे बैठा था। बच्चों की आंखें बंद, हाथ प्रार्थना में जुड़े हुए हैं और अध्यापक महोदय खड़ा है। कोई आदमी वहां से निकला, कहता है श्रीमान ये क्या कर रहे हैं। कहते हैं भाई देखो पानी नहीं पड़ा है, अकाल है, ये बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं कि पानी पड़े। वह मजाकी उसको कहता है कि अगर भगवान इनकी प्रार्थनाएं सुने तो एक भी अध्यापक शिक्षक और उस्ताद जिंदा नहीं होगा, क्योंकि जब भी ये स्कूल के अंदर अपने उस्ताद को देखता है कहता है हट्टा कट्टा, कभी बीमार नहीं होता, कभी जान नहीं छोड़ता। आपके कहने का भाव है कि जिसको तुम जिस सेंस में लेते हो संत उस लाइट में नहीं लेते हैं। कहते हैं ये सारी उम्र ऐसे ही बर्बाद चली गई। उसके बाद फिर कहते हैं किशोर अवस्था से निकल करके जवानी आई। ये जवानी जो एडोलसेंस का पीरियड है, अंग्रेजी के अंदर इसको एडोलसेंस कहते हैं, ये बड़ा अजीब पीरियड है। 18 साल से लेकर के 25 साल तक इसमें इंसान के शरीर के अंदर अंगों में डॉक्टर आपको बताएंगे बड़ी तब्दीली आती है, लेकिन सबसे बड़ी क्रांति इसके मन में आती है। ये फॉर्मेटिव एज है, डिफॉर्मेटिव एज है। जीवन बन सकता है, जीवन बिगड़ सकता है, आदतें छूट सकती है, आदतें हमारे को लग सकती हैं जो जन्म भर नहीं छोड़ेगी। ये ऐसा पीरियड है। कहते हैं इसके अंदर खासकर काम इसको तंग करता है। कबीर साहब कहते हैं उसके अधीन इसकी शादी कराई जाती है। अब क्या हुआ, अब सब शक्लें
आंख से निकल गई। माता पिता भूल गए, बहन भाई भूल गए। वो हृदय के अंदर कामनी विराजमान है, कुछ इसको समझ नहीं है। होश कब आया? जब एक बच्चा, 2 बच्चे, 3 बच्चे हो गए। वो कहती है इनको पढ़ाओ, इनको लिखाओ, इनको लायक बनाओ। ये सोचता है मैं तो बड़े गिरफ्त के झंझट में पड़ गया। बच्चों को पैदा करना कितना आसान है, लेकिन बच्चों को लायक बनाना कितना कठिन है। माता पिता बच्चों को पैदा करके रोटी खिला करके सोचते हैं कि हमारे फर्ज पूरे हो गए। ये जीवन नहीं है। उनके जीवन बनाने की जिम्मेवारी माता पिता पर है। नतीजा ये होता है कि कमाने की फिक्र, घर के खर्चे, महंगाई का जमाना, फिर हरेक का स्वभाव अलग, हरेक के नखरे अलग। ये बेचारा मारा मारा फिरता है चिंताओं के अंदर। कभी किसी दिशा में दौड़ता है, कभी दूसरी दिशा में दौड़ता है। कबीर साहब समझा रहे हैं कि मनुष्य जन्म जब तेरे को बंदा मिला, एक ही तरीके से निकला। किस तरीके से निकला, इसको सिलसिलेवार समझा रहे हैं। बालापन सब खेल गवाया, तरुण भया नारी बस कारे, बिरध भया कब पायन घेरा, खाट पड़ा न जाए किस कारे। कहते हैं तुम्हारे सामने दिन है, जब तू पैदा हुआ तो कुछ मासूम था, अब सूरज निकला था। फिर जवानी में तेज, अपना ही घमंड, अपनी शक्ति का, कमाने का, अक्ल का, बुद्धि का। कहते हैं उसके बाद फिर सूर्य अस्त होना शुरू हो गया। क्या? पहले 2 अवस्थाएं बताई, बालपन और तरुण जवानी। अब कहते हैं बूढ़ा हो गया, बाल सफेद हो गए, आंखों पर चश्मा लगा, आंखों में कैटरेक्ट आया। ऑपरेशन कराने के बावजूद भी आज लोगों को पहचान नहीं सकता है। कोई ऐसी मशीन है जो समय पाकर के पुरानी नहीं होती है। जब स्कूटर पुराना हो जाता है, कदम कदम पर उसको ठोकर लगती है, संभालना पड़ता है, फिर भी दुख देता है। शरीर भी एक मशीन है। रात दिन आंखों पर जोर पड़ रहा है, हाथों पर जोर पड़ रहा है, पांवों पर जोर पड़ रहा है, नाड़ियों पर जोर पड़ रहा है, खाने पीने में हाजमे का जोर पड़ रहा है। सब अंग शिथिल होने लगते हैं, दांत टूट जाते हैं और खाना इसको हजम नहीं होता। न्यूट्रिशन का सोर्स बंद हो जाता है। दवाइयों के ऊपर खर्चे बढ़ते हैं, लेकिन फिर भी शरीर में कंपन रहती है। सोचने की स्थिरता नहीं रहती है। घर वाले इसको बिगाना समझते हैं। वो बेचारा जिसने सारी जिंदगी की स्टिक लगा करके 6 बच्चे पैदा किए, पाला पोसा और पूरे जीवन की कमाई लगा करके मकान बनाया, शादियां कराई, उनको कमरे दिए, वो बूढ़ा एक बरामदे में पड़ा है। और जब कोई वो कुछ बोलता है तो बच्चे निकल जाते, सोचते हैं कि इसके सोचने का तरीका स्थिर नहीं। जब इसके सोचने का तरीका स्थिर नहीं होता है तो सुबह को वो एक बात करता है, शाम को दूसरी बात करता है। और फिर अगर वो ऊंचा सुनता है तो कोई पास बैठ करके हमदर्दी क्या करे,
वो कहते हैं जी 2 मिनट इनसे बात करो तो सिर दर्द होता है, ये तो सुनता ही कुछ नहीं। कहते हैं ये जो बुढ़ापा है प्यारा सबका आने वाला है, हमेश तू जवान नहीं रहेगा, सूर्य अस्त होगा, उसके बाद अंधेरी रात आएगी, आगे रैन अंधेरी भारी, क्या उसके बाद कुछ नहीं हो सकेगा। काज करो कुछ दिन में, जब शरीर के अंदर चुस्ती है, जवानी है, हिम्मत है, ताकत है। लोग सोचते हैं कि मालिक की बंदगी बुढ़ापे में होती है, इससे बड़ी मूर्खता नहीं है। कबीर साहब टोटली उसको कंडेम कर रहे हैं, खंडन कर रहे हैं कि उस वक्त तो ये अपने संभालने के अंदर मजबूर होता है। कहते हैं फिर जिस जमाने के अंदर कबीर साहब हुए उस जमाने के अंदर डॉक्टर तो थे नहीं, वैद्य लोग थे और वो नाड़ी को देखते थे। और आपको पता है वो कहते हैं हमारे अंदर 3 ह्यूमर्स होते हैं, तत्व होते हैं, पित्त, वायु और कफ। इनका जब बैलेंस रहता है तब शरीर कुछ हेल्थ में रहता है। अव्वल तो परफेक्ट बैलेंस होता ही नहीं, क्योंकि ये बना ही शरीर ऐसा है। फिर कर्मों का बोझ इसके ऊपर है तो एक जैसा रहे कैसे। लेकिन बुढ़ापे के अंदर कबीर साहब कहते हैं कफ वायु ने घेरा। कहते हैं इसके गले में बलगम बनता रहता है, इसको दमा हो जाता है, सांस लेने में घुटन होती है, बुजुर्ग आदमी को खांसी पकड़ती है तो छोड़ती नहीं है। और जिनको खांसी दमा होता है फिर कहते हैं वायु के कारण क्या होती है, पेट में गैस बढ़ती है, वो दिमाग में जाती है, चक्कर आते हैं। और फिर जब घुटनों के अंदर जाकर के उनकी डिपॉजिट्स होती हैं, घुटने टाइट हो जाती हैं, कमर टाइट हो जाती है, लाठी का सहारा लेता है, बाथरूम तक जाना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। कहता है बंदे सोच तो सही, तू जो कहता है बहाने बना करके कि ये मजबूरी फिर किसी वक्त करूंगा, क्या इस अवस्था में करेगा जब बुढ़ापा मजबूरियों का सारा बंडल है। सब मजबूरियां आकर के उस वक्त ये इकट्ठी होती हैं, कैसे कर सकता है प्यारे। इसलिए आपके कहने का भाव है कि तन मन का जोर लगा करके अगर तेरे को नाम का रसिया, अमृत का रसिया महात्मा मिला है तो उस जगह पहुंच जहां दुख और दर्द की बू तक नहीं है। यहां जो मारा तू खुशी की तलाश कर रहा है, मर जाओगे खुशी नहीं मिलेगी, अंदर जाओगे दुख और दर्द की तलाश करोगे तो तेरे को दुख दर्द नहीं मिलेगा। इसलिए समझाना चाहते हैं कि आम आदमी बल्कि सत्संगी की जिंदगी किस तरीके से निकलती है और किस तरीके से ये सकारात्मक हो सकती है। बिरद बया कफे बायन घेरा, खाट पड़ा न जाए किसका रे, नाभ कमल बिच है कस्तूरी, जैसे मृग फिरे बनकारे। कितनी खूबसूरत बाणी है और कितने ये कमाल के जानकार और सुजान संत है। कहते हैं इसकी दुर्दशा इसलिए हुई क्योंकि इसको पता नहीं था कि खुशी कहाँ है, और उसको समझाने के लिए कबीर साहब एक मिसाल दे रहे हैं। कहते हैं एक खास किस्म का हिरण होता है। कुछ लोग समझते हैं जितने हिरण होते हैं उन सब के अंदर कस्तूरी होती है, ये हकीकत नहीं है। एक खास वैरायटी हिरण की होती है जिनके अंदर ही कस्तूरी होती है, और उस हिरण की वैरायटी को अंग्रेजी के अंदर मस्क डियर कहते हैं। क्या वह हिरण जिसके अंदर कस्तूरी है और वह अंदर उसके नाभि में होती है। अब
वो हिरण उससे बेखबर होता है। जब जंगल में वो चलता फिरता है, दौड़ता है, तो हवा का झोंका लगता है और वो टक्कर मारता है उसके नाभि से, और वो सोचता है ये महक फूट फूट करके कहां से निकल रही है। कभी हवा आदमी को चलते पीछे से लगती है तो उलट करके पीछे देखता है, ये खुशबू है कहां, कौन? वो मृग, वो हिरण जिसके ऐन अंदर नाभि में वो कस्तूरी है, जिससे कि रेडिएट होकर के वो बाहर निकलती है खुशबू, लेकिन बेखबर है। कहते हैं इंसान इसलिए तो मारा फिरता है कि वो सोचता है कि इस खाने पीने में, पैरने में, मिलने में, पदार्थों में, लोगों में खुशी है, इनमें है ही नहीं। कबीर साहब की मिसाल को गहराई से पकड़ना चाहिए। भाई यहां जहां तू खुशी की तलाश कर रहा है वहां खुशी है ही नहीं। एक आदमी सिनेमा में बैठा है और जो फिल्म देख रहा है उसमें मस्त है। अचानक गेट कीपर उसको आकर के एक स्लिप देता है। जब उस स्लिप को पढ़ता है तो उसमें लिखा है कि तेरी पत्नी को हार्ट अटैक हो गया। अब बताइए वो फिल्म का स्वाद कहां गया? वो फिल्म का जो सिनेमा हाउस है उसका रस कहां गया? उसको सब दुख रूप लगता है, वो उठना चाहता है, बाहर निकलना चाहता है। क्यों? सिनेमा में खुशी नहीं थी, हॉल में खुशी नहीं थी, खुशी उसके अंदर थी। अंदर लेने वाला जो स्वाद ले गया था उसका सोर्स बंद हो गया, उसका सोर्स शिफ्ट हो गया, वो पत्नी की तरफ चला गया। कहते हैं ये तो तेरी सारी जिंदगी है कि जैसे बटरफ्लाई होता है, तितली होती है, तेरे स्वाद बदलते रहते हैं, लेकिन वो खुशी रेडिएट कहां से होती है? कहते हैं वाणी के अंदर हम सुख सुनते हैं, सब सुख दाता राम है, दूसर ना ही कोई। सारी खुशी तो राम के चरणों में है, परमात्मा के चरणों में है। वो रेडिएट कैसे होती है? शब्द, नाम और अमृत के जरिए। बेटा वहां तक तो तू पहुंच नहीं पाता है, न पहुंचने की कोशिश करता है, कभी इधर जख मारता है, कभी उधर जख मारता है। मारते रहो, मिलेगा कुछ नहीं। नाभि कमल बिच है कस्तूरी, जैसे मृग फिरे बनकारे, बिन सतगुर इतना दुख पाया, वैद मिला नहीं इस तन का रे। अब जब जब ये मनुष्य बना, संत जानते हैं, हमको तो पता ही नहीं। हमको क्या पता हम पिछले जन्म में कहाँ थे, उससे पहले कहाँ थे, कहाँ से निकल के आए हैं। ये तो संतों की दया है जो उन्होंने वाणी करके, वाणी उचारी है, ग्रंथ लिख के गए हैं, बल्कि उन वाणी की व्याख्या करके समझाते हैं कि तेरा इतिहास बहुत लंबा है, अनंत 84 तूने देखी है। कहते हैं ये जो पुराना चक्कर चल रहा है बेरहमी से, जिसके अंदर तू पीसा जा रहा है, कटा जा रहा है, इसका कारण क्या है? ये क्यों नहीं समाप्त हुआ? आप बड़े सुंदर तरीके से समझाते हैं, बिन सतगुर इतना दुख पाया, इतना कितना कोई लिख नहीं सकता है। अगर कोई मैथमेटिशियन बैठ करके लिखे, एक के आगे 1000 जीरो लगाए, लाख जीरो लगाए, उससे ज्यादा लंबा इतिहास हमारा है, इतना बेहिसाब। लेकिन कहते हैं इसको सतगुरु नहीं मिला, लेकिन साथ में कहते हैं वैद मिला नहीं इस तन कार्य। प्रारंभ कैसे किया कि बीमारी इस शरीर में है और दवा भी, अमृत भी इस शरीर के अंदर है। वो अमृत का भेदी संत नहीं मिला, वैद सुजान नहीं मिला।
कभी कभी क्या होता है, गांव में आपको कंपाउंडर डॉक्टर मिलते हैं, वो बीमारी कुछ होती है, दवा कुछ दे देते हैं और बीमार भटकता फिरता है। कहते हैं तुझे भी वैद्य मिले, किसी ने तेरे को पूजा में लगाया, किसी ने पाठ में लगाया, किसी ने ग्रंथ में लगाया, किसी ने कर्म कांड में लगाया, किसी ने तेरे को साथ लेकर के संन्यास लिया, तेरे को पूर्ण वैद्य नहीं मिला। कबीर साहब का एक और शब्द है जिसकी पहली कड़ी है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। महल इस शरीर को कबीर साहब कहते हैं। कहते हैं आंखों के बीच में जब पुतलियां बदलती हैं तो इंसान इस शरीर को छोड़ता है। तेरे को ऐसा सद्गुण चाहिए कि जिंदगी के अंदर तू ये अवस्था पैदा कर सके। कर नैनो दीदार, उन आंखों के पीछे उस सतगुरु का दीदार होता है और वो महल ये शरीर है। सो इसलिए उस शब्द के अंदर कबीर साहब ने पैर के नाखून से लेकर के सिर के चोटी तक इस शरीर के अंदर प्रभु ने क्या क्या रखा है। आप मूल चक्कर से शुरू करते हैं कि पहला सपोर्टिंग चक्कर इस शरीर का मूल चक्कर है। सब कुछ उसके बारे में कबीर साहब ने उसमें लिखा है कि मूल चक्कर में मालिक कौन है, और ये जो योगी जन हैं प्राणायाम करते हैं कैसे उसमें जाते हैं, कितनी मेहनत होती है, कौन से खतरे होते हैं, वहां का प्रकाश क्या है, वहां की धुन कौन सी है। धीरे धीरे ऊपर चढ़ते हैं, फिर नाभि चक्कर, हृदय चक्कर, कंठ चक्कर, ये शरीर के 6 चक्कर धीरे धीरे वो पार करके ऊपर आते हैं और आंखों के बीच में आ गया चक्कर, छठा चक्कर है। लेकिन संत कहते हैं कि भाई हमारा इनसे संबंध नहीं। कोई कहेगा कबीर साहब ने क्यों लिखा, कि बहुत सारे योगी जन एतराज करते हैं कि संतों की चढ़ाई आंखों से ऊपर है। वो कहते हैं शब्द मार्ग है, उनको तो नीचे का पता ही नहीं तो बतावें क्या। कबीर साहब ने ऐसे तरीके से लिखा है कि कोई सवाल ही नहीं कर सकता कि संतों को पता नहीं है। कहते हैं वो पूरे वैद होते हैं, जैसे एक टेक्नीशियन होता है, एक ग्रेड का टेक्नीशियन जो कंप्यूटर के पुर्जे पुर्जे को अलग करता है। पुर्जे पुर्जे को केवल अलग नहीं करता है, जोड़ करके दिखाता है कि ये कंप्यूटर कैसे काम करता है, एक एक पुर्जा कैसे इसके अंदर काम करता है। कबीर साहब ने इस शब्द के अंदर उस टेक्नीशियन का काम किया है कि तुम्हारे सारे शरीर के अंदर क्या क्या है। 6 चक्रों का बयान करके फिर ऊपर आंखों से ऊपर 8 चक्कर है, 8 मंजिलें हैं, उनका जिक्र किया है। अगर सत्संगी इस शब्द को पढ़ेगा, और पढ़ना चाहिए, तो एकदम पकड़ जाएगा कि जो मेरे गुरु ने मुझे नामदान दिया है, कबीर साहब भी वही नामदान देते रहे, सभी संतों ने वही दिया है। इस तरीके से उन्होंने प्रकाश, उसका कीर्तन, उसका मालिक, एक एक चीज को कहते हैं ऐसा सुजान तेरे को सच्चा सतगुरु नहीं मिला जो तेरे शरीर के हर एक चीज को जानता हो और असली मंजिल कौन सी है उसको जानता हो। कहते हैं इसलिए तो तेरा इतना लंबा और कलेशदायक इतिहास है। समाप्त कैसे होगा, जब ऐसे अमृत के पीने वाले पूरे जानकार के शरण में जाएगा। कि हम जा सकते हैं, किस तरीके से जा सकते हैं, ये वाणी सुनकर। वाणी सुनकर के अगर किसी जिज्ञासु के मन में ये ख्याल पैदा होता है कि मालिक मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ऐसा सद्गुरु चाहिए। इतने दुनिया में साधु, इतने धोखे, क्या कमाई वाले हैं, कितने चक्रों वाले हैं, मैं क्या जानूं। सारा बोझ उसके कंधों पर डाल देगा
आप दया करो, आप मिलाओ, आप पहुंचाओ। अगर इसने ये प्रार्थना की, रट ले ली, सब कुछ छोड़ दिया, वो दरवाजा खड़काएगा, वो बुलाएगा। उसने पैदा की है ये खटक, लेकिन हमने तो कभी सोचा तक नहीं, मांगा तक नहीं, बल्कि सतगुरु के पास जाकर के दुनिया की कीचड़ मांग रही है। क्या हमारी अक्ल है? क्या हमारी समझ है? संतों को जरूर अफसोस आता है। बिन सतगुर इतना दुख पाया, वैद मिला नहीं इस तन का रे। माता पिता बंधु सुत तिरिया, संग नहीं कोई जाए सका रे। अब सत्संगी कहता है फुर्सत नहीं। भाई फुर्सत क्यों नहीं? काम है। काम का मतलब काम काज है। कहते हैं भाई किसके लिए है? इस नश्वर शरीर के लिए। और जिनको तू अपना कुटुंबी समझता है, वे भी तेरे एक जैसे ट्रेन के अंदर यात्री होते हैं, किश्ती के अंदर सवारियां होती हैं, इस तरीके से है। कहते हैं जब तेरा शरीर छूटेगा, क्या पत्नी जाएगी, बेटा जाएगा तेरे साथ? कोई तेरे साथ नहीं जाएगा। कभी आपने देखा होगा अचानक कौवे कां कां करते हैं, जब आप देखेंगे तो एक कौवा कोई मर जाता है, वो सब आते हैं और वो अपनी आवाज है, उनकी अपनी भाषा है, उसमें हमदर्दी जाहिर करते हैं और फिर चले जाते हैं। यही होगा प्यारे जब तेरा ये शरीर छूटेगा। आएंगे, हमदर्दी करेंगे, तेरे को वहां शमशान घाट तक पहुंचा के आएंगे और ये पूरी खबरदारी करेंगे कि तेरी हड्डी पसली एक न बचे, तेरे को पूरा राख के अंदर तब्दील करेंगे। उसके बाद तू इनकी असलियत समझेगा। कहते हैं बहता हुआ पानी है, उसके अंदर ही पानी पिया जाता है, लहरों के उठते हुए ही नहाया जाता है। तू तो इंतजार करता है कि सागर की लहरें खड़ी हो जाए, खड़ी तो नहीं होंगी, इसी के अंदर तुझे नहाना पड़ेगा। कहते हैं जिनके पीछे तू वक़्त देता है, संत महात्मा कोई हमको अपाहज नहीं करते। ये नहीं कहते हैं कि इनसे बेखबर हो, लेकिन इनके हाथों में हम बिके हुए हैं, हम इनके टोटली गुलाम और दास बने हुए। सब कुछ दीन ईमान इनको बनाया हुआ, इसके लिए संत जरूर मना करते हैं कि तेरा दीन ईमान वो मालिक है, नाम है, अमृत है। माता पिता बंधु सुत तिरिया, संग नहीं कोई जाए सका रे। जब लग जीवे गुरु गुण गाले, धन जो बन है दिन दस का रे। आज सत्संग से कबीर साहब की एक ये लाइन ले जाए सत्संगी, जब लग जीवे गुरु गुण गाले। कितने अक्षर है, हम सुनते ही याद कर सकते हैं। कबीर साहब कहते हैं जब तेरी जान में जान है, तेरा शरीर गर्म है, सब ठंडा हो जाएगा, प्राण ठंडे हो जाते हैं, शरीर ठंडा हो जाता है और कोई इसको रखने को तैयार नहीं। पलटू साहब ने कहा गरम गरम है हलवा, लीजिए गंफा मार। तो हाथ लगा के अपने शरीर को देख, तेरी नाड़ी चल रही है, खून गरम है। जैसे गरम गरम हलवे खाने का स्वाद है, ठंडा हो जाता है, फिर वो स्वाद रस रहता ही नहीं, तू भी ठंडा हो जाएगा, नाड़ी खड़ी हो जाएगी, उसके बाद बेकार बन जाएगा, शिथिल बन जाएगा। इसलिए कहते हैं जब लग जीवे, प्राण आते जाते हैं, गुरु गुण गाले। एक ऐतराज नहीं चल सकता हमारा, एक बहाना नहीं चल सकता।
कबीर साहब इस तरीके से हमको समझाते, कहते हैं जो नाम मैंने दिया है अपने सेवकों को, जो कबीर साहब ने दिया वो आज दे रहा है महात्मा, वो 100 साल के बाद देगा। जो मैंने नाम दिया है वो किसी काम को रोकता नहीं, लेकिन तेरे को गुलाम नहीं बनने देता है। तू बिका हुआ है और गुलाम बना हुआ है, वो तेरे को आजाद करेगा। इसलिए तो नाम है, सारे बंधनों से मुक्त करने वाला है, लेकिन तू उसका बन जा। कभी कभी कोई सत्संगी भजन करते हैं और बड़े शौक से करते हैं, बड़े प्रेम से करते हैं, उनको नजर कुछ नहीं आता है, शांति नहीं मिलती है, निराश होकर के हताश होकर के छोड़ देते हैं। कबीर साहब मानते हैं उसको? नहीं मानते हैं। क्या कहते हैं? जब लग जीवे गुरु गुण गाने। कहां छोड़ने की बात करते हैं? कहते हैं तेरा काम करना है, दिखाना, चढ़ाना, ले जाना उसका काम है। जब कुंभार कोई मिट्टी का कच्चा बर्तन अंदर भट्टी के अंदर डालता है पकाने के लिए, तो बहुत सुजान होता है। उसको पता है कि मैंने कच्चा बर्तन अंदर से कभी नहीं निकालना, वो मेरी लायबिलिटी बनेगा और मेरे लिए कुछ भी काम का नहीं रहेगा, और बर्तन को भी कोई नहीं पूछेगा। इसलिए सतगुरु देख रहा है कचाई पकाई, हमारे कर्मों का लोट, हमारा लेना देना, अनेक अनेक फैक्टर्स हैं जिनको सतगुरु हमेशा देखता रहता है। जिस वक्त देखता है कि ये हल्का सा हो गया है, पक गया है, वो जैसे पक्का हुआ फल किसी को तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, और कच्चे फल को तोड़ो और कई दवाइयों से उसको पकाओ, उसके अंदर वो रस नहीं होता है जो पेड़ का पक्का हुआ फल होता है। सतगुरु इंतजार में है कि ये पक जाए, ये मैच्योर हो जाए, इसका मन जो दुनिया के अंदर फंसा हुआ है निकल जाए। सिमरन के द्वारा, गुरु के दर्शन के द्वारा, सेवा के द्वारा, और सबसे महत्वपूर्ण है नाम की कमाई के द्वारा। इसलिए कहते हैं अंतिम श्वास तक नजर नहीं आए। सत्संगी याद रख, कभी नहीं बुलाना, तेरे को बैठना है, तेरे को नाम जपना है। केवल कोने में नहीं जपना, अमृत वेले नहीं जपना, हरदम छाती से लगा करके रखना है। 84 जो उबला चाहे, छोड़े कामनी का चस्का रे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, नट सिख पूरे रहा विषकारे। कहते हैं जब तक इस दायरे में नहीं जाते हो, ध्यान दे करके, कान खोल करके मेरी बात सुनो। किसको कहते हैं? सत्संगी को। कहते हैं तू गंदा, मैला और विष से भरा हुआ है, पता नहीं तू अपने आप को सत्संग सुन करके, सेवा करके और आंखें मूंद करके बुगले की तरह बैठ करके नेक समझता है। लेकिन मेरा फैसला सुन ले, नख सिख पूर बरा विषकारे। कहते हैं पांव के नाखून से लेकर सिर के चोटी तक एक एक रोम जो तेरे शरीर के अंदर है, आज किसी डॉक्टर ने उनकी गिनती नहीं की, कोई इंसान इनकी गिनती नहीं कर सकता है कि इंसान के शरीर में कितने रोम हैं, कितने बाल हैं। कहते हैं एक एक रोम के अंदर से विष टपक के निकलता है, दुनिया की चाह, दुनिया का प्यार। तू फख्र करता है कि मैं भला आदमी हूं, नेक आदमी हूं। कहते हैं मैं तेरे को अमृत पिलाने के लिए आया, मैंने तेरे को अमृत का भेद दिया, तूने उस चीज को तो ताक पर रखा है, तेरे अनेक नाज नखरे हैं। ये शरीर एक कपड़ा है, इस कपड़े के ऊपर कपड़े पड़ रहे हैं, उनके ख्यालों में ये घूम रहा है, ये कपड़ा है, इसकी सजावट हो रही है। गुरबाणी के अंदर क्या आया? कर्मी आवे कपड़ा, नधरी मुख दया। वो इस शरीर को कपड़ा कहते हैं।
कहते कर्मों के कारण तेरे को ये कपड़ा मिला है। अब कपड़ा कोई आदमी होता है, कपड़ा तो उतारा जाता है, पहना जाता है। इस तरीके से संत मत की साधना है कि शरीर से अलग हो सकता है, शरीर में आ सकता है। यही तो संत मत है। संत मत कोई सत्संग की कहानी है, संत मत तो साधना है। अमृत को पीने की कोशिश करनी है, अमृत के साथ जुड़ने का। कबीर साहब ने क्या कमी छोड़ी है, क्या कसर छोड़ी है। चोट के ऊपर चोट है। अब असर हम नहीं लेते हैं तो हम डीठ बन चुके हैं। आप समझाना चाहते हैं, एक लाइन में तेरे को नुस्खा देता हूं सभी बीमारियों का, सभी दर्दों का, सभी फिक्रों का, सभी चिंताओं का। नाम के पीछे पड़ और ऐसी नाम की कमाई कर, गुरु की खुशी ऐसी प्राप्त कर कि वो तेरे को अंदर अमृत के साथ जोड़ दे। प्यारे, दुख की तलाश वहां करोगे तो दुख मिलेगा ही नहीं, सुखों के इतिहास शुरू हो जाएगा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, नट सिख पूरे रहा विषकारे। संगत जी, अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही बेशकीमती सत्संग लेकर आते रहते हैं। सो संगत जी, फिर मिलेंगे एक नए सत्संग या एक नई साखी के साथ। राधा स्वामी जी।